करने लग जाए तो हम तो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और उसी में आसक्त होकर उलझ जाते हैं। आप देखिए आपके सामने किंतु परंतु आप किस चीज में स्थिरता रह रहे हैं। पर हमारा दिमाग, हमारे विचार, हमारे सब चीज अलग अलग चलते रहते हैं। घूम जाते मातो। भाई एक सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज को अपन किस चीज में स्थिर है। हम तो मान लो कोई भजन भी करें तो उस भजन में भी कोई भौतिक लाभ क्या हो रहा है उसका फायदा निकालने की प्रयास करते हैं। लगे रहते हैं। तो ये जब तक ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो जाएगा, जब तक विरक्ति का गुण डेवलप नहीं हो जाएगा, अब फिर प्रश्न आएगा ये ज्ञान और विरक्ति कैसे डेवलप हो। फिर भागवत पकड़ो, वासुदेव भगवती जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। जब तक हम शुद्ध भक्ति की तरफ प्रेरित नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर बार बार आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ हमेशा इस बात को, हम हमेशा यहाँ पर इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के अधीन होकर ही कार्य करोगे, क्योंकि इससे आगे आएगा। यानी कि भगवान कहेंगे मैं अध्यक्ष प्रकृति सुयते सदाचरम, ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है और प्रकृति में 3 गुण डाले दिए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक आप इन गुणों का संग करोगे, आप न चाहते हुए भी वो कार्य करोगे, ना चाहते हुए भी एक दिन आओगे, 2 दिन नहीं आना है, 3 दिन चलोगे। आप यार आपको बहुत इंपॉर्टेंस मालूम है प्रभात फेरी की, यस इसको अपन के क्योंकि अपन इसको नगर संकीर्तन शब्द कहे या प्रभात फेरी के, दौड़ लगाते हैं तो प्रभात फेरी है और आराम से कीर्तन करते हैं तो नगर संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु नगर संकीर्तन करते हैं, दौड़ लगाते हैं तो प्रभात फेरी है। और चैतन्य महाप्रभु की स्टाइल में जो सुबह सुबह उठ के करते हैं, झूमते नाचते कूदते जाते हैं और अपने हाल में मस्त रहते हैं, उनको दुनिया का कोई आभास नहीं है किधर चलना क्या है, तो नगर संकीर्तन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब तक इस शुद्ध भक्ति की तरफ अपन प्रेरित, और शुद्ध भक्ति केवल और केवल मात्र हम किसी के निर्देशन में कर सकते हैं। ऐसे शुद्ध भक्ति अपने हिसाब से कभी भी नहीं करते रहेंगे। शुद्ध भक्ति नहीं होंगे तो अपने हिसाब से आप इस भौतिक जगत में पूरे कर्म करते रहोगे, ये भी करोगे वो भी करोगे, ये भी मेरे लिए आवश्यक है वो भी मेरे लिए आवश्यक है, ये और वो से कभी परे हट ही नहीं पाओगे। और ये और वो से परे नहीं हो जाओगे तो कभी भी हमारे अंदर विरक्ति का और ज्ञान का भाव बहुत स्लो प्रोसेस से डेवलप होगा। अब ये देख लो, इतना सिंपल गणित है, आपको कल भगवान ने समझाई है। हम इस जगत में आज से नहीं है कि कोई आज पटका हो, हमको इस जगत में आए हुए 50-40 मील वर्ष हो चुके हैं, तब जाके हमको ये मनुष्य शरीर मिला है और भक्तों का संग मिल रहा है। और हर जन्म में भगवान अपने आचार्यों को, अपने प्रतिनिधियों को भेजकर अपनों को आगाह करते हैं कि गंभीर से और निष्ठावान कीजिए। तो हमारी जितनी गंभीरता निष्ठावान होगी उतने ही हम विरक्ति, और जब तक अपन भौतिक गुणों से परे नहीं होंगे, हमारे अंदर उदासीनता वाला गुण डेवलप नहीं होगा। हम कर्म फलों के प्रति आसक्त रहेंगे, और कर्म फलों का आसक्त का मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वही दिन एक और कर्म अपन। इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा सा जैसे जैसे भगवान के, चलो अपन भगवद गीता को आधार मान लेते हैं, तो जैसे जैसे भगवान के उनकी बातों का मनन करो, उनकी बातों का चिंतन करो। बहुत सुंदर श्लोक था सत्संग में, भगवान कहते थे जन्म कर्म से ए दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न वेति। मेरे जन्म और कर्म दिव्य। कल प्रभु जी ने समझा दिया ये दिव्य होता क्या है, दिव्य चीज होती क्या है, तो दिव्य चीज अलौकिक नहीं, आपको सिंपल चीजों में समझाया कि दिव्य चीज होता है कि हम भौतिकता के किसी भी चीजों से प्रभावित नहीं हुए, वो चीज दिव्य कहलाती है। हमारे ऊपर तो हम तो आध्यात्मिकता में भी भौतिकता से प्रभावित होते हैं। प्रभु जी ने यही कहा था ना, आध्यात्मिकता में भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, जैसे बहुत चीजों से प्रभावित होते हैं।
तो इसका एक ही है अभ्यास। अभ्यास किसी के सरेंडर में अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ डेवलप होगी। नहीं तो ठीक है, भारत भूमि में यहाँ पे अपन पुण्य काल में जन्म लिए हैं तो ये तो ही नहीं है, पुण्य कृतियाँ तो हमारी तो डिपॉजिट होती जाएगी। तो वो जितना होगा वो उस स्पीड से चलते रहेंगे। इसके लिए तो हमको खुद को हृदय में हमारी वेदना को खुद को ही जागृत करना होगा। खुद जागृत करे, खुद जागो तो सवेरा है। तो इसलिए प्रयास करो, जो भी कार्य करो उसको तल्लीनता से और गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए। आज शाम को अंजलि माता हनुमान जी के मंदिर में 7:30 के आज का टाइम 8 से 7 बजे से पहले फंसा दिया। आज कहीं की पार्थिव पूजा है, शिव जी की शिव पार्थिव पूजा। चलो जो भी है तो आप प्रसादी पहले पाओ, बाद